नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रामायण की प्रश्नोत्तरी। तो देखिए, रामायण जो है सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि रामायण जो है वो किसके द्वारा विरचित है। रामायण जो है वो आदि कवि जो वाल्मीकि जी हैं उनके द्वारा विरचित है। किसके द्वारा विरचित है? वाल्मीकि जी के द्वारा विरचित है। और जो रामायण है, रामायण में जो है कितने कांड दिए हुए हैं? 7 कांड दिए हुए हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें कि इसमें कितने सर्ग हैं, तो इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? इसमें सर्ग जो हैं 500 जो हैं सर्ग हैं। ठीक है। इसके पश्चात इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें 24,000 जो हैं श्लोक हैं। और इन्हीं के कारण जो है रामायण को चतुर्विंशति सहस्री कहते हैं। और इसमें जो है कि कौन सा रस है? इसमें करुण रस का जो है प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करें कि इसका रचना काल क्या है, समय क्या है, तो रामायण का रचना काल जो है वो 500 ईसा पूर्व लगभग है, जो कि त्रेता युग माना गया है। और इसी तरह से जो है इसमें बहुत सारे आख्यान भी हैं। तो इसके बारे में हमने जो है पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो हम जो है डिस्क्रिप्शन में इसका रामायण का जो है लिंक दे देंगे। आप जो है उस वीडियो को भी अच्छी तरह से देखें। और मैक्सिमम क्वेश्चन हमने जो बनाए हैं आपके लिए, तो हम उनका अध्ययन करते हैं। और मुझे लगता है कि इससे बाहर किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं बनता है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो देखिए साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाल्मीकि रामायण की रचना किस छंद में हुई है? अनुष्टुप छंद में हुई है। रामायण किस युग से संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया किस युग से संबंधित है, त्रेता युग से संबंधित है। रामायण के प्रथम कांड का क्या नाम है? बालकांड। देखिए कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। 7 कांड में जो है सर्वप्रथम बालकांड है। उसके बाद जो है दूसरा कांड कौन सा है? अयोध्या कांड है। आप इनको सीरीज में याद रखिए तो आपका कांड संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। फर्स्ट जो है बालकांड है, सेकंड जो है वो अयोध्या कांड है, थर्ड जो है अरण्य कांड है। इसी तरह से किष्किंधा कांड नेक्स्ट क्या है? किष्किंधा कांड है। और साथियों, हमने जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपके जो हैं ये सभी प्रश्न जो हैं उस वीडियो से ही हैं, वो थ्योरेटिकल है। और प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, तो हमने आपके लिए जो है ये 1 लाइनर जो है वीडियो बनाया है। किष्किंधा कांड के पश्चात जो है सुंदर कांड है, और उसके पश्चात युद्ध कांड है, और अंतिम कांड कौन सा है? उत्तर कांड है। तो इस तरह से ये 7 कांड हैं। तो आप इनको जो है अच्छी तरह से लर्न रखिएगा। देखिए इसके पश्चात कि प्रथम कांड कौन सा है? बाल कांड है। अगर अंतिम कांड की बात करें तो कौन सा होगा? उत्तर कांड होगा। रामायण में देखिए ये प्रथम कांड है। प्रश्न इसी तरह से बनते हैं कि प्रथम कांड कौन सा है? बाल कांड है। और अंतिम कांड कौन सा है? वो उत्तर कांड दिया हुआ है। ठीक है। रामायण के सबसे बड़े कांड का क्या नाम है? युद्ध कांड है, जिसमें कि युद्ध का वर्णन है, जिसमें कि श्री राम और लक्ष्मण ने जो है रावण और विभीषण इत्यादि जो लंका के राजा थे उनका उन्होंने वर्णन किया है। ऐसा युद्ध कांड में वर्णन मिलता है। और रामायण का जो है, रामायण के सबसे छोटे कांड का नाम क्या है? अरण्य कांड है। और इसके पश्चात है कि रामायण महाकाव्य का दूसरा नाम क्या है? देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है कि रामायण महाकाव्य का दूसरा नाम क्या है? पौलस्त्य वध या फिर दशानन वध, मतलब कि रावण वध। इसके पश्चात है इंद्र के प्रसिद्ध हाथी का क्या नाम था? इंद्र के प्रसिद्ध हाथी का क्या नाम था? ऐरावत हाथी था। राजा जनक का मूल नाम क्या था? क्षीरध्वज था। ठीक है। देखिए राजा जनक की पुत्री का नाम क्या था? सीता था। तो हम जो है राजा जनक को जानते हैं। अगर आ जाए कि सीता किसकी पुत्री थी और राजा जनक जो आपको ऑप्शन में न मिले, तो राजा जनक का सही नाम क्या था? क्षीरध्वज था। इसके पश्चात है कि कैकेयी को राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगने के लिए किस दासी ने बहकाया था? मंथरा दासी थी। उन्होंने जो है कैकेयी को
राम का वनवास और भारत को जो है राजगद्दी पर बैठने के ये वर मांगे थे। अमरावली जो है वो किसकी पुरी का नाम है? वो इंद्र की पुरी थी, ठीक है, इंद्र का राज्य था। अवधी भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? रामचरितमानस है, जो तुलसीदास विरचित है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या है? प्रमदावन, ठीक है, प्रमदावन है। इसके पश्चात है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अश्वमेध यज्ञ के मस्तक पर कौन सा पत्र बांधा जाता था? तो जय पत्र जो है वो अश्वमेध यज्ञ के मस्तक पर ये पत्र बांधा जाता था। 8वें वसु का क्या नाम था? सावित्र। इंद्र के प्रसिद्ध उद्यान का क्या नाम था? नंदन या कानन, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है कि उस पर्वत का क्या नाम है जो सिंधु नदी या समुद्र के संगम पर स्थित था और जिसके 100 शिखर थे? तो वो कौन सा पर्वत था? हेमगिरी। इसके पश्चात कि इंद्र के सारथी का क्या नाम था? मातली था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और इनको जो है आप अपने नोटबुक में अपने अलग से नोट्स भी बना सकते हैं। और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हम आपके लिए जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कि उत्तर कुरु प्रदेश में स्थित कुबेर के उपवन का क्या नाम था? चित्ररथ। और उस ग्रह का क्या नाम है जो समय समय पर सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है? राहु। कौन सा है? राहु ग्रह है वो। और किस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी? दुर्वासा ऋषि ने जो है श्री राम का जो दुखमय जीवन था उसकी भविष्यवाणी की थी। और श्री राम के साथ साथ जो है सीता और लक्ष्मण ने भी जो है अपना जीवन, उनका भी जीवन जो है किस तरह का बन गया था? दुखमय बन गया था। इसके पश्चात है कि उस वानर युद्धपति का क्या नाम था जो चांदी के समान धवल वर्ण का था? उसका क्या नाम था? श्वेत। और उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा और इतना ही चौड़ा था? पंचाप्सर। क्या नाम था? पंचाप्सर। और कलह प्रिय जो है किसका नाम था? कलह प्रिय नाम था नारद मुनि का। इसके पश्चात है कि किस ऋषि को समुद्र चुलुक कहते हैं? अगस्त्य ऋषि को। और नेक्स्ट है कि किस कौवे ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई? तो काक भुनसुंडी जो है कौवे ने जो है गरुड़ को राम कथा सुनाई। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गंधर्वी ने अपनी 3 पुत्रियों का विवाह माल्यवान, सुमाली और माली राक्षस के साथ किया था? तो नर्मदा ने। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गुप्तचर के कहने पर श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया था? दुर्मुख। जैसा कि हमने जो उत्तर रामचरितम पढ़ा उसमें भी ऐसा उल्लेख था, और वो कहाँ से लिया गया है? उत्तर रामचरितम कहाँ से है? रामायण से ही है। उसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? रामायण। और किस तीर्थ में डुबकी लगाकर श्री राम ने परम धाम को प्रस्थान किया था? गोप्रतार। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ब्राह्मण को श्री राम ने कहा था कि वह अपने दंड या डंडे को जहाँ तक फेंक सकेंगे वहाँ तक की गायें उन्हें मिल जाएंगी? तो ये त्रिजट को इन्होंने कहा था। और कौन सा यज्ञ पवित्र नामक सोम यज्ञ से प्रारंभ और श्रोत्रमणि से समाप्त होता था? राजसूय यज्ञ। तो ये कहाँ से? सोम यज्ञ में जो पवित्र नामक सोम यज्ञ है उससे लेकर श्रोत्रामणि तक समाप्त होता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राक्षस ने सीता की हत्या न करने के लिए रावण को समझाया था? तो किस राक्षस ने समझाया था? सुपार्श्व राक्षस ने समझाया था। इसके पश्चात है कि किस विमान पर बैठकर श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित लंका अयोध्या आए थे? पुष्पक विमान पर बैठकर जो है वो लंका में आए थे सभी वानरों सहित, और श्री राम, लक्ष्मण, सीता इत्यादि सभी जो युद्ध जीतने के पश्चात जो है अयोध्या वापिस आए थे। किस समुद्र का जल रक्तवर्णी था? किस समुद्र का था? लोहित सागर का। देखिए नाम से ही पता चलता है, जैसे कि यह शब्द जो है लुह से बना है, लोहित तो रक्तवर्ण था, लोहित सागर का। इसके पश्चात कि कुबेर के हाथी का क्या नाम है? हिमपांड्र नाम जो है वो कुबेर के हाथी का है। नेक्स्ट है कि कुबेर को ब्रह्मा जी ने कौन सा विमान दिया था?
कुबेर ने ब्रह्मा जी ने जो है कुबेर को पुष्पक विमान दिया था। और कुब्जा नाम किसका नाम था? मंथरा का। नेक्स्ट है कि कैकेयी को कौन सी दासी उसके मायके से ही उसके साथ आई थी? जो मंथरा दासी थी वो कैकेयी के साथ उसके मायके से ही आई थी, और मंथरा ने ही जो है कैकेयी को दशरथ से वर मांगने को कहा था, जिसमें कि राम को वनवास और भरत को जो है राजगद्दी का इन्होंने वर मांगे थे। इसके पश्चात है कि कौन सा वानर एक सरोवर जल में अपनी परछाई देखकर उसके युद्ध करने के लिए जो है वो कूदा और स्त्री बन गया? वो था ऋक्षराज। ऋक्षराज जो है वो वानर था। कुबेर के सेनापति का क्या नाम था? मणिभद्र। क्या नाम था? मणिभद्र था। और तृतीय प्रजापति का क्या नाम था? शेष। देखिए साथियों, बहुत अच्छा वीडियो है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। नेक्स्ट देखिए कि देवताओं और असुरों ने किस सागर का मंथन किया? क्षीराद सागर का मंथन किया था। कौन सा सागर था? क्षीराद सागर। नल कुबेर की अप्सरा पर किस अप्सरा पर जो है आसक्त था? रंभा पर। कौन? नल कुबेर। पूर्व जन्म में रावण का क्या नाम था? प्रताप भानु। क्या नाम था? प्रताप भानु नाम था रावण का। और प्रभाव किसके मंत्री का नाम था? सुग्रीव के। सुग्रीव के मंत्री का क्या नाम था? प्रभाव। और बाली और सुग्रीव किस वानर से उत्पन्न हुए थे? ऋक्षराज से। किस देवता का नाम जो है एक नाम सर्पमाली था? शिव। और महर्षि वशिष्ठ की गाय का क्या नाम था? सुरभि गाय था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजा दशरथ ने पुत्रोत्पत्ति हेतु कौन सा यज्ञ किया था? पुत्रेष्टि यज्ञ। साथियों, जिस तरह से हम रामायण का ये वन लाइनर वीडियो बना रहे हैं, इसी तरह से हमने महाभारत के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जो है आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे कि आपका ज्ञान अभिवर्धन होगा और हर परीक्षा में जो है इन वीडियोज़ से प्रश्न आने की बहुत संभावना है। और हमने टेस्ट सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वो सभी प्रश्न जो हैं आपके रिट के एग्ज़ाम में, DSSB और UGC नेट और जो कॉलेज कैडर के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में आए हुए हैं। तो आप उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि महर्षि वाल्मीकि का बचपन का क्या नाम था? रत्नाकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर था। महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का क्या नाम था? विश्वरथ। इसी तरह से लक्ष्मण की मूर्छा को दूर करने हेतु हनुमान जी कौन सी औषधि लेकर आए थे? संजीवनी बूटी। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि संजीवनी बूटी कौन से वानर लेकर के आए थे? हनुमान जी लेकर के आए थे। इसके पश्चात है कि मारुत किस देवता का नाम है? वायु का। मेघनाद किस देवी की पूजा किया करते थे? निकुंभिला जो देवी है उसकी पूजा किया करते थे। यम के हाथी का क्या नाम है? महापद्म नाम है। राजा जनक की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए कौन मंत्री अयोध्या गए थे? सुदामन जो हैं वो दशरथ को बुलाने के लिए गए थे। किसकी आज्ञा से? राजा जनक की आज्ञा से। और साथियों, राजा जनक का क्या नाम था? शीरध्वज। तो आप जो है इन प्रश्न को इस तरह से याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट है कि राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? कुशध्वज। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी किस पर्वत को औषधि सहित उठाकर लाए थे? द्रोणगिरी को। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी को जो है वैद्यराज ने बताया कि इस तरह से वहाँ से आपको संजीवनी बूटी लेकर के आनी है, और वहाँ पर जाकर हनुमान जी को पता नहीं चलता क्योंकि सभी औषधि जो हैं उसको एक समान दिखाई दे रही थी। तो हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जो है द्रोणगिरी जो पर्वत है उसको ही उठा लाते हैं। इसके पश्चात है कि रामायणकालीन नगरी मधुपुरी का वर्तमान नाम क्या है? मथुरा है। और राजा निमि की राजधानी का क्या नाम था? वैजयंत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न को किन दो भाइयों ने युद्ध में पराजित कर दिया था? लव और कुश ने जो है लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न को जो है इन्होंने युद्ध में पराजित कर दिया था। और लव कुश किसके पुत्र थे? श्री राम के पुत्र थे। श्री राम व सीता के पुत्र थे। और
जो कुश हैं वो इनका जो है ज्येष्ठ पुत्र था और लव जो है वो कनिष्क पुत्र था। ये प्रश्न भी आप लर्न रखेंगे। नेक्स्ट देखिए कि उस वानर युथपति का क्या नाम था जो गेरू के समान लाल रंग का था? गव्य। और राजा जनक के पुरोहित का नाम क्या था? शतानंद था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महर्षि विश्वामित्र की तपस्या किस अप्सरा ने भंग की थी? मेनका अप्सरा ने जो है महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्ष्मण की मूर्छा को दूर करने के लिए किस औषधि को वैद्य ने मंगाया था? संजीवनी बूटी को। ठीक है, और वो किस पर्वत को उठा लाए थे? द्रोणगिरी पर्वत को उठा लाए थे। श्री राम की सेना के 2 अभियंता वानरों के क्या नाम थे? नल और नील। और रामायण कालीन काशी का वर्तमान नाम क्या है? वाराणसी है। तो इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है कि रामायण काल में जो काशी था उसका वर्तमान नाम क्या है? वाराणसी है। और महर्षि अपने जीवन के पूर्वार्ध में डाकू थे। कौन थे भाई? वाल्मीकि जो है वो पहले डाकू थे। इसके पश्चात है नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जो राजा निमि थे उनकी राजधानी का क्या नाम था? उनकी राजधानी का नाम था शिव। मतलब जो राजा निमि की राजधानी का क्या नाम था? शिव था। और कौन सी राक्षसी लंका के समीप समुद्र में रहती थी और उड़ते हुए जीवों को खींच लेती थी और खा जाती थी? सिंहिका। ठीक है। नेक्स्ट है कि रावण के परिवार में कौन राम रावण युद्ध में श्री राम की ओर से लड़ा था? कौन लड़ा था? विभीषण। ये जो है रावण के परिवार से था, जिन्होंने जो है रावण विभीषण उन सभी के रहस्यों को बताया था और तभी जो है बाद में जो है श्री राम ने रावण वध किया था। नेक्स्ट है कि रावण ने सुग्रीव के पास जाकर किस दूत को जो है भेजा था? शुक को। नेक्स्ट है कि लंका जाने के लिए पुल बांधते समय श्री राम ने किस शिवलिंग की जो है स्थापना की थी? रामेश्वर पुल की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि लंका में राक्षसों के कुल देवता का स्थान क्या था? चैत्य प्रासाद जो है वो राक्षसों के कुल देवता का स्थान था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि लंका दहन के पश्चात हनुमान किस पर्वत पर चढ़कर समुंदर लांघ कर वापस आए थे? अरिष्ट जो है पर्वत था। ठीक है। और वो जब लक्ष्मण मूर्छित थे तो संजीवनी बूटी किस पर्वत को उठा कर के ले आए थे उस समय? वो द्रोणगिरी पर्वत को। तो इस तरह से इनको भी लर्न रखेंगे। साथियों, वीडियो को लाइक करते रहिए। आपका एक लाइक ही हमें जो है एक अच्छा कंटेंट लाने के लिए जो है हमारा हौसला वर्धन करता है। तो वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे जितने संस्कृत प्रेमी या संस्कृत विद्यार्थी हैं वो इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि श्री राम को वन से वापस लाने के लिए जाते हुए भरत किस नौका से गंगा के पार उतरे थे? स्वस्तिक। और रामायण कालीन लवपुर का जो है वर्तमान नाम क्या है? लाहौर है, जो कहाँ है? अब पाकिस्तान में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि महर्षि परशुराम ने श्री राम को किस धनुष बाण चढ़ा देने की चुनौती दी थी? वैष्णव। इसके पश्चात है कि लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी लंका से किस वैद्य को लेकर के आए थे? सुषेण को। और सुषेण ने जो है कौन सी बूटी मंगवाई थी? संजीवनी बूटी जो उन्होंने मंगवाई थी। और जो है किस पर्वत से? द्रोणगिरी पर्वत से। तो आप इसको अच्छी तरह लर्न रखेंगे। वरुण के हाथी का क्या नाम था? सोमनस। और इंद्र के हाथी का क्या नाम था? ऐरावत। तो इस तरह जो साथ के साथ प्रश्न बनते हैं उनको भी आप रिपीट करते रहें और अपने आप भी लर्न रखते रहें। रावण को किसने 6 महीने तक जो है अपनी बगल में दबाए रखा था? किसने? बाली ने जो है रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबा कर रखा था। इसके पश्चात है और देखिए कि बाली का वध किसने किया? श्री राम ने किया था, जो कि सुग्रीव का भाई था और सुग्रीव का सिंहासन जो है उसने हर लिया था। और बाद में जो है श्री राम जी उनको उनका राज सिंहासन दिलवाते हैं। इसके पश्चात है कि विभीषण के किस अनुचर पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था सैन्य शक्ति का पता लगाया था? नल ने।
इसके पश्चात है कि व्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम था? विपाशा नदी। व्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम था? विपाशा नदी। नेक्स्ट है कि शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम था? रभस। क्या नाम था? रभस था। नेक्स्ट है कि शत्रुघ्न के पुरोहित का क्या नाम था? शत्रुघ्न के पुरोहित का क्या नाम था? कांचन। और श्री राम आदि चारों भाइयों के विवाह कार्य किस ऋषि ने संपन्न कराए थे? वशिष्ठ ऋषि ने। और रामायणकालीन सरयू नदी को जो है वर्तमान में क्या कहते हैं? घग्गर नदी कहते हैं। और श्री राम ने किन वृक्षों की ओट लेकर वानर राज बाली को मारा था? किस वृक्ष की ओट में? साल वृक्ष की ओट में। मतलब साल वृक्ष के पीछे छिप करके जो है वानर राज बाली को मारा था। नेक्स्ट है कि श्वेत वर्ण का हाथी कौन था? ऐरावत। कौन सा हाथी था? ऐरावत था। और ये किसका हाथी था? इंद्र का हाथी था। समस्त पर्वतों का राजा कौन है? समस्त पर्वतों का राजा हिमालय है। और समुद्र लांघते हुए हनुमान जी को किस नागस ने रोका था? किस राक्षस ने जो है रोका था और उन्हें खा जाने के लिए उद्यत किया? जो उद्यत हो गई थी कौन थी? वो सूरसा राक्षसी थी। नेक्स्ट है कि समुद्र मंथन से कौन सा अश्व निकला? ऊंचई ही श्रवा। और समुद्र मंथन से कौन सा भयानक विष निकला? हलाहल। इसको जो है शिव भगवान ने पी लिया था। समुद्र मंथन से कौन सी मणि उत्पन्न हुई? कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई थी। और समुद्र मंथन हेतु किस पर्वत को मथानी बनाया गया था? मंदराचल पर्वत को जो है मथानी बनाया गया था। मतलब कि जैसे उसको जब हम घुमा रहे थे, जिसके चारों ओर जो है नागराज लिपटे हुए थे, तो वो कौन सा पर्वत था? मंदराचल पर्वत था, जिसको कि एक तरफ राक्षस खींचते थे, दूसरी तरफ जो है देवता खींच रहे थे। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है कि सीता जी की खोज में लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने किस विमान को देखा था? पुष्पक विमान को। साथियों, वीडियो को लाइक करते रहिए जिससे कि हमारा आप हौसला वर्धन करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में सीता से मिलने गए थे उस समय वे किस वृक्ष पर छिपे थे? अशोक वृक्ष पर। नेक्स्ट है कि हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी और अप्सरा रूप में उनका क्या नाम था? पुंजिक स्थला। और हनुमान के पिता का नाम क्या था? हनुमान के पिता का नाम था केसरी। क्या नाम था? केसरी था। तो देखिए कुछ अन्य बातें हैं जो आपको हम बता देते हैं, जैसे कि रामायण को जो है रम्या रामायणी, रामायण को क्या कहा गया? रम्या रामायणी। ये कहाँ पर कहा गया है? ऐसा कहाँ पर मिलता है कथन? ये चंपू काव्य में मिलता है। और इसी तरह से जो है रामायण की शुरुआत कैसे हुई थी? जो तमसा नदी पर जो है, तमसा नदी पर क्रोंच पक्षी का जो है शिकारी उसको मारता है, तो वहाँ से जो है इसकी शुरुआत होती है। और रामायण में किस छंद का प्रयोग किया गया है? अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया हुआ है। और कुछ आख्यान भी हैं, जैसे कि अहिल्या उद्धार आख्यान है, अहिल्या उद्धार आख्यान है जो ये कहाँ पर है? बालकांड में है। इसी तरह से हरिश्चंद्र उपाख्यान है जो कहाँ पर है? बालकांड में है। और इसी तरह से मरुता नाम उत्पत्ति, कौन सा है? मरुता नाम उत्पत्ति, ये कहाँ पर है? ये रामायण के जो है बालकांड में है, जिसमें कि कश्यप की जो पत्नी थी, कश्यप की पत्नी दीति से जो है कितने मरुतों की उत्पत्ति हुई थी? 49 नवचत्वारिंशत जो है मरुतों की उत्पत्ति हुई थी। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।